हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं Amazon.com और Amazon.in के बारे में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, सब जो है आज अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम नव्यांश, मैं कॉमन लर्नर से फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Amazon.com और Amazon इंडिया। तो आज हम देखेंगे कि दोनों में सेल करने के क्या क्या बेनिफिट्स या क्या क्या लॉस है, वो सब आज अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं कि हम जो है इसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर आपकी जो नीड है, आपकी जो प्रोडक्ट है, या आपका जो कस्टमर बेस है, उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले अपन इस पर बात करेंगे कमीशन स्ट्रक्चर पे। तो कमीशन के अंदर जो है Amazon.com जो है वो आपसे हर मंथ फीस लेता है, जो कि होती है $39.99 समथिंग, जो कि अप्रॉक्स 3300 रुपये पर मंथ होती है इंडियन करेंसी के अंदर। तो वो साल का उसका हो जाता होगा 30 से 40 हज़ार रुपये। अगर आपकी सेल आए चाहे आपकी सेल ना आए, ये आपको आपका देना ही पड़ेगा। बट अमेज़ॉन इंडिया के अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ रेफरल फीस और कुछ फीसेज है जो कि देनी पड़ती है, वो भी जब आपका ऑर्डर आएगा। उससे पहले आपको उस पर 1 रुपये भी नहीं देना होता है। तो ये तो था कमीशन की बात। क्योंकि अभी आप न्यू सेलर हो और आप अभी सेल करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरा तो यही प्रेफरेंस रहता है कि अभी आप अमेज़ॉन इंडिया के साथ जाएं। अगर आपको आपका प्रोडक्ट समझ आ जाता है, आपका आपका प्रोडक्ट को लगता है कि ग्लोबली जाना चाहिए या उसका ग्लोबल में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप अच्छे से सेल कर सकते हो, तो आपको Amazon.com के साथ जाना चाहिए। और आप अगर आप इतने हो कि आप फीस दे सकते हो मंथली 3300 रुपये हर महीने बिना कुछ सेल आए भी, क्योंकि अभी आपका न्यू बिजनेस है, तो यू कैन गो विद Amazon.com ऑल्सो। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे जाने के लिए। सेकंड जो है अपन बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की। अब जहाँ पे इंडिया के अंदर सीपीसी जो है 10 रुपये से लेके 12 रुपये 15 रुपये तक आती है, वही जब आप Amazon.com पे जाओगे तो वहाँ की जो सीपीसी है वो आपकी $1 से लेके $5 तक जाती है। जहाँ पे आपके $2 अगर अपन एस्टिमेट लेके चलें तो वो 160 रुपये के आसपास पर क्लिक पे जाता है। सीपीसी की बात चल रही है यहाँ पे। आपसे वो स्पॉन्सर कराने का 1 रुपये नहीं लेगा, बट अगर उस पर किसी ने क्लिक करा तो उसका आपको 160 रुपये से लेके 300 रुपये तक का जो है सिर्फ एक क्लिक का चार्ज देना पड़ेगा। वो डिपेंड ऑन कीवर्ड होता है, कीवर्ड टू कीवर्ड अलग अलग चार्जेस लगते हैं, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड जब आप यूज़ करोगे तो उससे रिलेटेड होगा सारा का सारा। अब यही अपन बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर 10 से 12 रुपये लगता है, वो भी कई बार कम भी लग सकता है कि अगर आपका कीवर्ड जो है रैंक नहीं कर रहा है या आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ऐसा कोई खास, तो फिर उसका कीवर्ड भी जो है वो प्राइस जो है वो कम आती है। अपन बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की। जो मेन टॉपिक है कस्टमर एक्सपीरियंस, जब अपन बात करेंगे Amazon.com की, तो वहाँ पे जो कस्टमर्स है वहाँ पे COD ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं होता है। वहाँ पे जो है बहुत मैच्योर ऑडियंस है जो कि सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स ही प्रेफर करती है। और इंडिया के अंदर जो है COD, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर शिपिंग के अंदर 1-2 दिन ऊपर भी हो जाता है तो भी यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता, और साथ में लोग जो है क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने COD ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। उनके पास माल आएगा जब वो पैसे देंगे। ये था इंडिया का। बट अमेज़ॉन यूएस के अंदर जब आप ग्लोबली सेल करने जा रहे हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे आपको गुड क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, टाइम पे शिपिंग भी देनी पड़ेगी, और अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको वहाँ पे मिलेगा इन कंपेयर ऑफ Amazon.in की जगह। वहाँ पे आपको टाइम पे शिपिंग करानी पड़ेगी, आपको अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में आपको वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडिया के अंदर तो सिर्फ इंडिया के सेलर्स हैं। बट जब अपन बात करेंगे .com की, तो वहाँ के अंदर चाइना, जापान, इंडिया और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, दुबई, वहाँ के जो सेलर्स हैं वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो Amazon.com पे जाने से पहले आपको जो है आपका प्रोडक्ट और आपकी कैटेगरी को है जो एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या आप उनके बीच में अपनी जगह बना सकते हो या नहीं बना सकते। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी स्टेप ले रहे हो तो उससे पहले आप उस बारे में देखिए, उस बारे में रिसर्च करें, मार्केट एनालाइज करें, और उसके बाद कोई स्टेप लें। मतलब हवा में अपन को नहीं चलना है, अपन को प्रैक्टिकली सब चीज़ें देखनी है और उसके बाद उस पर काम करना है। अब अपन बात करते हैं करेंसी एंड कैश फ्लो की। अब सीधी सी बात है, जब आप Amazon.com पे जाएंगे तो आपका जो वहाँ का पेमेंट है वो सारा का सारा जो है डॉलर्स और USD के अंदर आएगा। अब जब आप उसको इंडिया के करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको जो है उसको
अलग अलग तरह की फीसेस भी देनी पड़ेगी, करेंसी एक्सचेंज फीस देनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ेगी, और पेमेंट ट्रांसफ़र होते होते कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने के अप्रॉक्स लग जाएगा। अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है। तो उसके अलावा Amazon.in के अंदर क्या होता है, 7 डेज़ के अंदर पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। और Amazon.com के अंदर इस ट्रांसफ़र के अंदर अगर कुछ बीच में हो गया, कुछ लफड़ा हो गया या कुछ चीज़ हो गई, तो फिर जो है अमेज़ॉन पेमेंट आते आते और ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, वो 2 महीने से 3 महीने के बीच में भी लग जाता है। तो ये सारा तो लीगल का इशू भी हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है। ट्रांसफ़र के अंदर बैंक भी अलग फ़ीस लेती है। फिर आपका जो है जो दूसरे आजकल थर्ड पार्टी ऐप्स भी काफ़ी सारे आ गए हैं जो आपके बेसिस पे जो है 3 या 4% लेती है, और आपके बेसिस पे जो है बैंक से और अमेज़ॉन से कोऑर्डिनेट करके और पेमेंट जो है विड्रॉल कराती है। तो ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए Amazon.com पे जाने से पहले आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइस उस हिसाब से ही सेट करनी पड़ेगी कि आपका जो है प्राइस कितना लगेगा। करेंसी एक्सचेंज फ़ीस भी लगेगी, शिपिंग भी लगेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप जब Amazon.com पे ग्लोबली सेल करने जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो सब चीज़ों का ध्यान रखें। फिर अपन बात करते हैं FBA की। FBA क्या होता है, इस पे अपन ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। FBA जो होता है वो होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन जो है वो यूएस के अंदर बहुत अच्छा है। वहाँ की जो सर्विस है, वहाँ की जो क्वालिटी है वो बहुत टॉप नॉच है, मतलब एकदम परफेक्ट काम होता है वहाँ पे। 7 डेज़ के अंदर डिलीवरी दे देते हैं, 7 डेज़ के अंदर अंदर अगर प्राइम मेंबर है तो और जल्दी डिलीवरी देते हैं। तो ये सब चीज़ें इन कंपेयर ऑफ इंडिया अमेज़ॉन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड सेलर जो है वो प्रेफर भी करते हैं FBA के अंदर जाने के लिए। बट इंडिया के अंदर क्या होता है कि इतना पॉसिबल नहीं होता है, लोग जो है सेल्फ शिप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखा होगे तो वहाँ से लॉस्ट होने का भी चांस रहता है। बट अमेज़ॉन यूएस के अंदर Amazon.com के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट दिया है, जो प्रोडक्ट आपने वहाँ दिया है वो एकदम सेफ़ रहेगा। वहाँ पे लाखों कस्टमर्स, लाखों सेलर्स का जो है डेटा वहाँ पे रहता है, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं, और जैसे ही रिसीव करता है ऑर्डर तो वो हाथों हाथ वहाँ से शिप करा देते हैं। अब जब हम बात करते हैं, अगर आप Amazon.com के अंदर FB में रजिस्टर होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको वहाँ की कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। यूएस के अंदर जो है आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, जब भी आप वहाँ पे रजिस्टर हो पाएंगे, वरना आप पॉसिबल नहीं है FBA के अंदर रजिस्टर होना। तो ये पॉइंट का आप ध्यान रखें, उसके बाद में ही FBA में रजिस्टर करने का प्रोसेस स्टार्ट करें, बीच में ही आप स्टार्ट मत कर दीजिएगा। उसके बाद अब बात आती है ओवरऑल पे। तो अगर आप न्यू सेलर हैं, आपका अभी आपको पता नहीं है आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, आपकी कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं है, आपका प्रोडक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप जो है और आपका बजट आपका लो है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अभी आप अमेज़ॉन इंडिया के साथ जाने दें, आराम से फ्लो जाने दें। और उसके बाद जब आपका अच्छा सेट हो जाए सारा कुछ, आपकी खुद की वेबसाइट भी मेंटेन हो जाए, आपका अच्छा कुछ, आपका अच्छी सेल्स आने लग जाए और आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो ग्लोबल में जा सकता है, देन आफ्टर देन यू कैन गो विथ Amazon.com। और Amazon.com में वो भी जा सकता है जिसको जिसको लग रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्ट इंडिया के लिए इतना बेनिफिट नहीं है बट ग्लोबल में वो अच्छा चलेगा, तो वो जाए। मैं उनको यही बोलूँगा, मैं उनको बोलूँगा आप Amazon.com के साथ जाएँ। साथ में आप वहाँ पे थोड़े बहुत पेड एड्स भी चलाएंगे, साथ में आपको सोशल मीडिया पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करते रहना है, और टारगेटेड ऑडियंस आपकी यूएस की ही होनी चाहिए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में अगर आपका बजट अच्छा है तो देन यू कैन गो विद Amazon.com। Amazon.com बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आप जो है अपना एक ब्रांड नेम जो है ग्लोबली आप अपना ब्रांड नेम एक बना सकते हो और जा सकते हो .com के साथ में, क्योंकि वहाँ पे जो है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है जो Amazon.com के अंदर आती है, वो एक तरह से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो गया। और Amazon.com पे जाने के बाद में ऐसे काफ़ी सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं अमेज़ॉन के जैसे, जिनके साथ आप जा सकते हो, जो कि है Etsy है, वॉलमार्ट है। Etsy की काफ़ी वीडियोज़ अपन ने डाल रखी है, आप वहाँ पर वो भी जाके देख सकते हैं। वॉलमार्ट है, और भी ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, एक बार आप इंडिया से स्टार्ट करें, उसके बाद देन आप ग्लोबल में जाएं, और वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग जहाँ पे आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं। और इंडिया में स्टार्ट करना है तो आपके पास अमेज़ॉन के साथ साथ फ्लिपकार्ट का भी एक ऑप्शन है, जिस पे भी आप अपना जो है ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज की वीडियो इतनी ही रहेगी, ज़्यादा लंबा अपन इसको नहीं करेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।